गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IW एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 मॉडल पेपर, जिसके अंदर 10 करंट अफेयर्स के साथ टॉप 51 चैलेंजिंग प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी भी पुलिस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें 51 को प्रश्न में आपने कितने सही प्रश्नों का आंसर दिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना डैश के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको बता देना है जो मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम मुद्रा राक्षस की रचना की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो आपका हो जाएगा विशाखादत्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अश्वघोष रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी भगचरित्र। भगचरित्र किसकी अश्वघोष की रचना है, ये ध्यान में रखना है। कई सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 में आयोजित आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जैन समुदाय का प्रतिशत लगभग कितना था। दोस्तों यहाँ पे पूछा है जो हमारे पास जैन समुदाय था जो 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जैन समुदाय का प्रतिशत कितना था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.3% था जैन समुदाय का। और अगर लेटेस्ट जनगणना की अगर बात करते हैं तो इस समय 0.4% है। 0.7% ये बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म के जो प्रतिशत है वो 0.7% है। और 1.7 की अगर हम बात करते हैं तो सिख धर्म का कितना प्रतिशत है, 7.7% है। और अगर हम बात करते हैं 2.3%, तो ये ईसाई, अगर ईसाई धर्म का प्रतिशत पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 2.3%, और सिख का 1.7 और बौद्ध धर्म का 0.7, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो आपको बताना है कमेंट करके इसमें किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें हमें सही मिलान करना है, प्रमुख दिवस और दिनांक। अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इसी को देखते हुए विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बोले तो इसका ऑप्शन ए यानी एक किसको हो जा रहा है, डी। तो हमारा इस चीज़ को ध्यान रखना है, ए यानी 1 किसको जा रहा है, सी। सेकंड हमारा ए। तो ये हमारा इसका पहला प्रश्न बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए दोस्तों, बैडमिंटन की ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पर, बैडमिंटन की ऊंचाई कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है। बैडमिंटन की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 5.1 फुट होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है वो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। देखिए जो डेजर्ट फेस्टिवल है 2024 में जिसका आयोजन किया गया है CA10, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो जैसलमेर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए जो गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करने का अधिकार है। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। तो देखिए किसे माना जाता है, पुरंदर को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। देखिए अगर हम
मंदिर के वास्तुकार की अगर हम बात करते हैं, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो हम बात करते हैं राम मंदिर के वास्तुकार की, तो रामलला की अगर हम यहाँ पे मूर्ति, रामलला की जो वास्तुकार जो मूर्ति डेवलप की गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, और मंदिर का वास्तुकार अलग है और मूर्ति का वास्तुकार अलग है। तो चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे मंदिर के वास्तुकार। और अगर पूछता है रामलला की मूर्ति का वास्तुकार तो अरुण योगीराज हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना है, दोनों में से प्रश्न कहीं भी पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तो आपको बता देना है कितने होते हैं, ये 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोटियम, सेकंड है हमारा, बताइए दोस्तों कमेंट करके, हीलियम, और जो सेकंड है हमारे पास थर्ड। इन सभी चीज़ों को जो हमारे पास टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, टाइटेनियम है, ये सभी किसके लिए आते हैं, हमारे समस्थानिक हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रमुख भारतीय सेनाई वादक हैं, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो 2001 में किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे इनको भारत रत्न से पुरस्कारित सम्मान कब किया गया, तो 2001 में किया गया। और ये भी पूछ लेगा लता मंगेशकर को, जो लता मंगेशकर हैं जिनको अभी जो हाल फिलहाल में जो सम्मानित किया है वो लता मंगेशकर को किया है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यही पुरस्कार दिए गए हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, करंट से भी पूछेगा और जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है वहाँ से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, डेडेस को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी को जाना जाता है तो अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और ये इंडियन। अगला प्रश्न हमारा, कलाकारों के भारत रत्न प्राप्त वर्ष का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए कलाकारों के भारत रत्न में कौन सा रत्न मतलब वर्ष सही नहीं है। तो पंडित भीमसेन जोशी की बात करें 2010, ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा है। तो इनको कब दिया गया था, इनको दिया गया था 2008 में दिया गया, लेकिन यहाँ पर कितना है 2010 है, तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं। तो किससे हैं, सोनिया घराने से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसा उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है। तो आपका एक्टिवा रेजिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन डेस में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करते हैं साइबर अटैक सुरक्षा केंद्र उद्घाटन की, तो ये गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। गृह मंत्री कौन है, आपके अमित शाह हैं। कौन है, अमित शाह है। कहाँ पर किया गया है, तो आपके चंडीगढ़ में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसी आत्मकथा है। तो नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी। अगर हम आगरा शहर की बात करते हैं तो सिकंदर ने स्थापना की थी, कब की थी, तो 1504 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। वार्षिक अगर हम बात करते हैं, वार्षिक वित्त
वित्तीय मंत्रालय जो विशिष्ट होता है हमारे पास, जो अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाने की जो शक्ति प्रदान करता है, वो कौन करता है, आपको बताना है कमेंट करके। अगर अनुच्छेद 112 की अगर हम बात करते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। और धन विधेयक से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 110 है। और अगर अनुच्छेद 108 की बात करें तो जो शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 108 करता है, जो बैठक बैठाने की बात करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को लगाया है बिल्कुल राइट है बच्चों, कमेंट करके बताइए आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था। अगर हम बात करते हैं मतलब जो नवीं पंचवर्षीय योजना, तो इसके अंदर 2002 के अंदर इसको जो है जोड़ा गया। 1992 से 97 तक रही है जो इस योजना थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक रही। और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक रही, तो ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेशन को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि उनको वीडियो वॉच कर सकें और अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में बना सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैसे कि मैंने 10 तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये समावेशी विकास था जिसमें मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर साहिब तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है? बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके साहिब तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। और ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को सम्मान, न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का भाग 4, समान न्याय, समान स्वतंत्रता कानून, ये हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, और ये आर्टिकल 39A में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे भाग 4 के अंदर ये हमारा है। और ये इसके अंदर जो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो 36 से लेकर के 51 तक इसके अंदर आर्टिकल है। अगला प्रश्न हमारा, नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा सेक्रेनई पर्व को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉसुंग की अगर हम बात करते हैं तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लॉसुंग पर्व कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। हार्नबिल की बात करते हैं तो कहाँ मनाया जाता है? ये तो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ये भी माजुली कहाँ मनाया जाता है? ये असम के अंदर मनाया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिसने भारत में गुलाब वंश की स्थापना की थी? तो अगर हम गुलाब वंश की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद गौरी के सेनापति की बात करें तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का सेनापति था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना उसके राज्य के साथ ही सही सम्मिलित किया गया है जिसमें यह स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र। परियोजना की अगर हम बात करते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? गोदावरी पर है, गोदावरी के किनारे है। और उत्तराखंड नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। यहाँ पर कहाँ पर है? ये एमपी के अंदर है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अगर माता टीला परियोजना की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, जैसे कि इसमें राजस्थान दर्शा रखा है। तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं, ये सतुज होता है। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने
इस तरह से अब एग्ज़ाम नज़दीक है, आप ध्यान में रखते हुए मेहनत से पढ़ाई कीजिए, डेली मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, जिससे आपका जो है रिवीजन होता रहेगा और जल्द से जल्द कंप्लीट आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और देखिए इदुक्की की परियोजना की बात करते हैं तो ये केरल के अंदर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आपसे कहीं से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अगर हम यहाँ पर अनावरण की बात करते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 15 फीट ऊंची प्रतिमा है, तो वो गांधीनगर के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 में इस बार बतौर मुख्य अतिथि एमोनियल मैक्रो होंगे, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए 75वें गणतंत्र दिवस अगर हम कल की ही बात करते हैं तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। करंट अफेयर्स का सवाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। जो हमारे संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद बुंदू खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सारंगी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा संस्कृति उत्सव मनाया जाता है? तो जावा संस्कृति उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम जावा संस्कृति उत्सव की बात करते हैं तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है जापान से कौन सी ली गई है? यानी विशेषाधिकार रीट, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे यूके से, यानी फ्रांस से यूके से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं संविधान का संशोधन की प्रक्रिया, तो ये कहाँ से ली गई है? और बात करते हैं राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, तो ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। कौन संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और संविधान के जापान से जो ली जाने वाली प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? ये जापान से ली गई है और ये ध्यान में रखेंगे। और ये आर्टिकल 32 के अंदर इंक्लूड है, राइट। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न हमारा हो जाता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है, तो दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, 618 आपसे पूछा गया है इसमें, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दमन और दीव और लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के माध्यम से भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया? तो देखिए जो हमारे पास अधिनियम की अगर बात करते हैं तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया। इसी के साथ साथ हमारा अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो पहले खेलो इंडिया हरियाणा राज्य पहले स्थान पर था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, पैरा गेम्स 2023 में प्रथम स्थान। जीएस के लिए बहुत ज़्यादा मुख्य प्रश्न है और जीएस के जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो कई सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी को आप अच्छे से रीड करके और तब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। आप 100% अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगला प्रश्न है, इसमें से रबी की मुख्य फसल कौन सी है? तो रबी की अगर फसल की अगर हम बात करते हैं तो रबी की फसल की यहाँ पे पूछ रहा है, इसमें से रबी की फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का,
ऑप्शन डी सरसों। आप इसमें हमें बताना है यानी इसमें से रबी की मुख्य फसल कौन सी होती हैं। तो आपको बात करते हैं तो रबी की फसल ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सरसों किसके अंतर्गत आती है, रबी की फसल के अंतर्गत आती है। सरसों, जौ और चना ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मटर, ये सब रबी की फसल होती हैं। ये सब किसकी होती हैं, रबी की फसल होती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में स्तंभों को सुमेलित कीजिए। कलाम ए एंजाइम, कॉलम बी से प्रभावित। ऑप्शन ए टाइलिन, छोटी आंत, लार ग्रंथियाँ। टाइलिन क्या होता है, लार ग्रंथियाँ। पेप्सिन उधर बोलते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज किसको कहा जाता है, तो ये यकृत को कहा जाता है। ऑप्शन 4 माल्टेज, छोटी आंत को कहा जाता है माल्टेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करते हैं तो यकृत को कहा जाता है। तो पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का डी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है, ऑप्शन डी, तो ध्यान में रखेंगे हमारे पास टाइलाइन का क्या है, यकृत। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 2002 के अंतर्गत हुआ, यानी 2002 में हुआ था। कौन सा संविधान था, तो 86वां संविधान संशोधन था। तो ध्यान में रखेंगे, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने को माता पिता का मूल कर्तव्य बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मत डालने की आयु को वर्ष से घटाकर वर्ष कर दिया गया। देखिए, पहले जो मतदान करने की जो आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसे 1989 में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता डेविस कप 2023 को किस देश ने जीता है। तो किस देश ने जीता है टेनिस संबंधित प्रतियोगिता, टेनिस को तो इटली देश ने जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को लगाया है बिल्कुल राइट है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, साक्षरता के दर पर राज्यों को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है केरल, जिसके अंदर जो साक्षरता दर है वो 94% है, यानी 94% है। फिर आता है मिज़ोरम, मिज़ोरम के अंदर 90.33% है। लक्षद्वीप की बात करते हैं 91.85% है। और गोवा की बात करते हैं तो 88% है। तो कुछ इस तरह से आप आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 3214 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3214, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो देखिए, पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 9 के अंदर किया गया है। भाग 9 किस चीज़ से संबंधित है, हमारी पंचायत से संबंधित है। अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर 243 से 243 जो आर्टिकल है वो, उसके अंदर जो अनुसूची है वो कौन सी है, 243 अनुसूची 11। अगला प्रश्न हमारा, वाइट मैप कप का संबंध किस खेल से है। तो वाइट मैप कप का संबंध, मैन का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 19 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो डैश में आयोजित किए गए थे।
तो 90 में पूछ रहा है ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था वो किस के द्वारा लिया गया था, यानी आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पे आपको देश का नाम बताना है, पेरिस। कौन सा था? पेरिस। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दावोस में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, और इसको ध्यान में रखना है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपको फ्री पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी, और इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स थे तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण किस दर पे देता है? तो हमें देखना है जो आरबीआई है, बैंकों का बैंक, आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो रेपो दर पे देता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा ऑप्शन 3 चीज़ों को इसके अंदर जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी? जैसे कि हमारा समाजवादी, कौन सा था? समाजवादी। और कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष। कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष। और हमारा था अखंडता। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कौन सा था? अखंडता। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 9 मई 2015 को जीवन ज्योति योजना की जो शुरुआत हुई वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बताना है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, देवमाली, जिसे देवमाली के अंतर्गत जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 डैश से संबंधित है। तो देखिए, जो 2019 में 124वां संविधान संशोधन जो विधेयक लाया गया था वो किस चीज़ से संबंधित था, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जीएसटी, ऑप्शन बी आर्थिक आरक्षण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जीएसटी नहीं लगाना है, जीएसटी का जो 122वां विधेयक था और जिसको 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। धन्यवाद।